हेलो दोस्तों, आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 31,661 शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसे कौशाम्बी, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, हरदोई, लखीमपुर, कुशीनगर सहित अन्य ज़िलों की क्या रैंक रहने वाली है। अगर आप इतनी रैंक पर आते हैं, चाहे जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी कैटेगरी है, तो क्या आपका सिलेक्शन पक्का है। इस इसी इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, किस हिसाब से कितनी रैंक जाने की संभावना है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किस ज़िले की कितनी कट ऑफ जाएगी। उसमें काफ़ी कमेंट भी आए थे, लोग पूछ रहे थे मिर्ज़ापुर की, सोनभद्र, गाजीपुर, हरदोई, लखीमपुर आदि ऐसे बहुत से ज़िले की कट ऑफ के बारे में, मेरिट रैंक के बारे में पूछ रहे थे कि कब तक मेरिट लिस्ट आ जाने की संभावना। दोस्तों, जैसा कि आप जानें, आज शाम तक या कल शाम तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। एक नई मेरिट लिस्ट जारी होगी और डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट होगी। इस मेरिट लिस्ट में हो सकता है कि आपकी कट ऑफ, मान लीजिए आपकी मेरिट रैंक मान लीजिए किसी ज़िले में 600 है, तो हो सकता है कि घट भी जाए, 450 हो जाए, 500 हो जाए, यानी घटनी तो तय है। क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनी थी वह 67,867 शिक्षक पदों के सापेक्ष बनी थी, ना कि 31,661 शिक्षक भर्ती पदों के सापेक्ष। इसलिए इस जो नई भर्ती आ रही है, जो नई मेरिट लिस्ट आ रही है, उसमें कट ऑफ या मेरिट जो भी कहा जाए मेरिट लिस्ट, उसमें हो सकता है कि आपकी कट रैंक ऊपर हो जाए और भर्ती प्रक्रिया में आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि किस किस ज़िले में कितनी रैंक है, कितनी सीटें हैं, जनरल की कितनी सीटें, ओबीसी की, एससी एसटी की कितनी सीटें हैं, इस हिसाब से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि जो 31,661 शिक्षक भर्ती है, जो जिला वाइज मेरिट लिस्ट सर्वे पर आधारित है। 15 से 20 लोगों ने इस पर सर्वे किया है और अनुमान के आधार पर यह निकाला गया है कि जनरल की रैंक इतनी रहने की संभावना है, ओबीसी की, एससी एसटी की इतनी रहने की संभावना है। इस हिसाब से हम बात करेंगे किस ज़िले की कितनी रैंक है लोगों की मांग के अनुसार। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां पहले 700 सीट थी। दोस्तों, जहां पहले कौशाम्बी में 700 सीटें थी, लेकिन अब 31,661 भर्ती के अनुसार जो 45.88 का रोल है, 45.88% का रोल आप लोग जान ही रहे होंगे। उस रोल के हिसाब से अब यहाँ पर 321 सीटें आ रही हैं निकल के, जो पूर्व में 700 सीटें थी। और नई जो जनरल की सीटें हैं वो 160 हो जाएंगी, ओबीसी की 87 हो जाएंगी, एससी की 68 सीटें हो जाएंगी। अगर हम रैंक की बात करें दोस्तों, रैंक की बात करें तो ओबीसी जनरल की रैंक तो आप लोग जान ही रहे होंगे, एक रैंक से लेकर 160 रैंक तक, यानी एक रैंक से लेकर 160 रैंक तक, यानी इसमें आप 15-20 सीट कम भी मान सकते हैं। एक रैंक से 150 रैंक तक आने वाले अभ्यर्थी इसमें अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे, यानी सेफ जोन में हैं, जो एक रैंक से 150 रैंक के बीच में आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो विशेष श्रेणी के हैं, एसटी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, दिव्यांग हैं, या विशेष आरक्षण जिनको मिला है, वो जनरल कैटेगरी में ही तो आएंगे। इसलिए एक रैंक से लेकर 150 रैंक तक आने वाले अभ्यर्थी इस अगर आ रहे हैं, इतने रैंक पर आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट में आ रहे हैं, तो अपने आप को सेफ जोन में समझें। अगर हम ओबीसी की कैटेगरी की बात करें तो एक रैंक से लेकर 300 रैंक तक, यानी एक रैंक से लेकर 300 रैंक तक आने वाले जो ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में समझें। यानी इतने रैंक तक आने वाले जो ज़िले की मेरिट है, 300 रैंक तक अगर उस ज़िले में आपकी मेरिट आ रही है ओबीसी कैटेगरी, तो अपने आप को सेफ जोन में समझें। अगर वहीं हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की, जो 68 सीटें हैं यहाँ पर, और वो अगर एक रैंक से लेकर 430 रैंक तक उनका आता है इस ज़िले में, यानी कौशाम्बी में, तो अपने आप को क्लियर एकदम सेफ जोन में समझें, उनका सिलेक्शन होना है। क्योंकि एससी के कैटेगरी, ओबीसी की कैटेगरी जो अलग अलग मेरिट बन रही है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बन रही है, उस हिसाब से इतने रैंक पर अगर आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में समझें। अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए गाजीपुर की हम बात कर लें, जहाँ पर लगभग 1920 सीटें थी, अब वहाँ पर घटकर 880 सीटें हो गई हैं। जनरल कैटेगरी की 440 हैं,
जनरल कैटेगरी में अगर रैंक की बात करें तो 1 रैंक से लेकर 410 रैंक तक या 420 रैंक तक आने वाले अभ्यर्थी इसमें अपने आप को सेफ जोन में समझें। यानी 420 रैंक तक, 420 गिनती भी खराब होती है। आने वाले अभ्यर्थी अपने आप को सेफ जोन में समझें, क्योंकि इसमें हमने पहले ही बताया है, इसमें दिव्यांग, स्पेशल कैटेगरी के जो लोग हैं इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, वो आराम से क्वालिफाई होंगे और 10 से 15 सीट का तो इनका नुकसान होना है। अगर वहीं हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, जो 237 सीटें इनकी निकल कर आ रही हैं, अगर इनकी कैटेगरी रैंक की बात करें, इनकी रैंक की बात करें कि मेरिट, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट रैंक की बात करें, 1 रैंक से लेकर 700 रैंक तक आने वाले जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं अपने आप को सेफ जोन में समझें। यानी 1 रैंक से लेकर 700 रैंक तक आने वाले जो गाजीपुर के ओबीसी अभ्यर्थी हैं अपने आप को सेफ जोन में समझें। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की बात करें 1 रैंक से लेकर 950 रैंक तक आने वाले अपने आप को जो इसके अंतर्गत जो आ रहे हैं 950 रैंक के अंतर्गत जिनकी भी रैंक होगी सेफ जोन में समझें। एससी कैटेगरी की अपने आप को सेफ जोन में समझें और उनका सिलेक्शन फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में होना तय है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जैसे सोनभद्र की जो सोनभद्र की जो इस समय सीटें हैं 206 सीटें हैं और जनरल कैटेगरी की 103 सीटें हैं, ओबीसी की 56 सीट हैं और एससी कैटेगरी की 44 सीटें हैं। अगर मेरिट लिस्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट की बात करें तो 1 रैंक से लेकर 200 रैंक तक ओबीसी के कैंडिडेट अपने आप को इसमें सेफ जोन में समझेंगे। अगर हम वही जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1 रैंक से लेकर 103 रैंक, यानी 1 रैंक से लेकर 103 रैंक तक अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 1 रैंक से लेकर 350 रैंक तक, 1 रैंक से लेकर 350 रैंक तक अपने आप को एससी कैटेगरी वाले सेफ जोन में समझेंगे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, क्योंकि लिस्ट तो लंबी है पूरा समझा नहीं सकते, लेकिन जो मेन लिस्ट है, जो मेन बड़े बड़े ज़िले हैं हम उनको बता सकते हैं। जैसे हरदोई की बात कर लें, हरदोई को काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि इसकी क्या जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं 2450 थी 69,000 शिक्षक भर्ती के हिसाब से, लेकिन अब जब 31,661 भर्ती हो रही है तो अब 1124 पदों पर भर्ती होगी और जिसमें 562 जनरल की, 303 ओबीसी की, 236 एससी कैटेगरी की सीट होगी। अगर हम बात करें 1 रैंक से लेकर लगभग 550 रैंक तक इसमें जनरल कैटेगरी अभ्यर्थियों को अपने आप से सेफ जोन में रहेंगे। अगर इसके अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी इस ज़िले में 1 से लेकर 500 रैंक तक हैं, 550 रैंक तक, अपने आप को सेफ जोन में समझे और उनका सिलेक्शन पक्का है। अगर हम वही बात करें ओबीसी कैटेगरी की हरदोई की, तो हरदोई की ओबीसी कैटेगरी 1 रैंक से लेकर 900 रैंक तक, यानी 1 रैंक से लेकर 900 रैंक के बीच आने वाले अभ्यर्थी अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। या हरदोई ज़िले में जो ओबीसी की है 1 रैंक से लेकर 900 रैंक तक अपने आप को सेफ में समझेंगे, यानी वो सेफ में रहेंगे, उनका फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग दोनों में होना है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के हरदोई की, तो वहाँ पर 236 सीटें हैं और 1 रैंक से लेकर 1200 रैंक के बीच आने वाले अभ्यर्थी अपने आप को सेफ जोन में रहेंगे। 1 रैंक से लेकर 1200 रैंक तक आने वाले अभ्यर्थी अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। अगर हम वही बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र, जहाँ 1250 सीटें थी, लेकिन अब वहाँ पर 573 सीटों पर सिलेक्शन हो रहा है। अगर हम कैटेगरी वाइज की बात करें तो 287 जो है जनरल की है, वहाँ पर 155 ओबीसी की है, 120 एससी कैटेगरी की है। अगर हम रैंक की बात करें दोस्तों 1 रैंक से लेकर 500 रैंक के बीच ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे, यानी सेफ जोन में रहेंगे। और जनरल की बात करें 1 रैंक से लेकर 287 यानी 280 या 275 रैंक के बीच आने वाले अभ्यर्थी अपने आप को सेफ जोन में रहेंगे, यानी उनका सिलेक्शन पक्का रहेगा। इस तरह से देखा जाए दोस्तों कि जो चार्ट लिस्ट बनी है यह एक सर्वे पर आधारित है, ना कि कोई कंफर्म डाटा है। इसमें 10 से 20 सीटें या 40 थोड़ी सीटें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा है। एक अनुमान के आधार पर आप अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सिलेक्शन होगा है कि नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आज शाम तक जैसा कि मेरिट लिस्ट आ जाएगी, अगर आज नहीं आती है तो कल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट आ जाने के बाद पता चल जाएगा कि हमारी कितनी रैंक पर डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट है, क्योंकि जो 67,867 शिक्षक भर्ती हो रही थी
वो अब ना होकर 31,661 भर्ती प्रक्रिया हो रही है। लेकिन दोस्तों इतना तो जान है, जो 39,000 का डिफरेंस आ रहा है वो तो शिक्षा मित्रों के लिए सेव करके रख दिया गया, यानी 39,000 तो अभ्यर्थी तो बाहर होंगे ही, क्योंकि अभी तक 8,018 ही शिक्षा मित्रों का सिलेक्शन होना था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भर्ती करने हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं अभ्यर्थियों को होगा जो मिडिल कैटेगरी के हैं, यानी मिडिल कट ऑफ में थे, वही तो सबसे ज़्यादा भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसमें किसी न किसी पर तो तय है कि मतलब भर्ती प्रक्रिया से बाहर होना ही है। इसीलिए तो भर्ती प्रक्रिया का विरोध हो रहा है दोस्तों। ना कोई नियम तय हो पा रहा है, भर्ती का खिचड़ी बन गया है। समझ में नहीं आ रहा है अभ्यर्थियों को क्या करें बेचारे। कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट भर्ती ऐसा नियम रूल दे देती है, उसमें भी अभ्यर्थी बेचारे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। क्या करें, मजबूर हैं। अब जैसा हो रहा वैसा देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हानि इसमें ओबीसी एससी कैटेगरी वालों को हो रहा है। 2 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, ना वहाँ पर कोई सुनवाई हो रही है, बस लॉलीपॉप दे दिया जाता है। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या 31,661 शिक्षक भर्ती अपने अंतिम मुकाम पर पहुँच पाएगी या नहीं, किया एक बार फिर कोर्ट के दरबार में या कोर्ट के चक्कर, आयोग के चक्कर लगाते लगाते अभ्यर्थियों के पांव दर्द करने लगेंगे और मानसिक प्रताड़ना अलग से हो रही है। दोस्तों आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे।